एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए कुछ 90s की पुरानी यादें लेकर आई हूँ। कैसा था उस टाइम का दौर बॉलीवुड इंडस्ट्री का। गरीबी और गुमनामी में बीत गया पूरा करियर, फिर एक फिल्म ने रातों रात बना दिया स्टार। आखिरी सांसों के बीच मिला फिल्म फेयर अवार्ड। साल था 1989 का और एक दिग्गज शायर और सॉन्ग राइटर बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी। फिल्म रिलीज़ हुई और सुपरहिट रही। मैंने प्यार किया फिल्म साल 1989 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इस फिल्म के पूरे 10 गानों ने धूम मचा दी थी। मेरे रंग में रंगने वाली, दिल दीवाना, बिन सजना के माने ना, आजा शाम होने आई, कबूतर जा जा, कहे तो सजना तो से तोरी सजनिया जैसे सभी गाने मुंबई से लेकर गांव आंचलों तक घूमने लगे थे। लेकिन इन गानों में अपनी कलम से जादू फूंकने वाला फ़कीर गीतकार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। गरीबी और गुमनामी में 40 साल बिताने के बाद ज़िंदगी को अलविदा कहने की आस में ये लिरिस्ट फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। लेकिन अफसोस, गुर्बत में 40 साल काटने के बाद ये कलम का सिपाही अवार्ड लेने स्टेज पर नहीं जा सका। आइए जानते हैं इस गीतकार की पूरी ज़िंदगी की कहानी। 100 से ज़्यादा फिल्मों में 400 से ज़्यादा गीत लिखने वाले ये कलम का जादूगर अपनी ज़िंदगी की भविष्यवाणी जीते जी कर गया था। हम बात करें सलमान खान को सुपरस्टार बनाने वाले गीतकार असद भोपाली की। असद भोपाली ने अपनी ज़िंदगी पर एक गीत लिखा, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। इन गानों में दिल की कसक झोंकने वाली असद भोपाली हिंदी सिनेमा के ऐसे फनकार रहे जिन्हें जीते जी कभी भी मेहनताना नहीं मिला। 10 जुलाई 1921 को भोपाल में मुंशी अहमद खान के घर असद की किलकारी गूंजी थी। पुराने भोपाल की तहजीब में पले बड़े असद भोपाली बचपन से ही ज़हीन दिमाग के इंसान रहे हैं। स्कूली दिनों में भाषाओं की तालीम खूब मन से ली और पर्शियन, अरेबिक, उर्दू और अंग्रेजी पर मास्टरी कर ली थी। अपनी जवानी के दिनों तक असद मिर्ज़ा गालिब के फ़ैन हो गए। खूब शायरियाँ और साहित्य में डूबे रहने वाले असद भोपाली ने खुद भी शायरी का पेशा बनाया। असद भोपाली 21 साल की उम्र से ही मुशायरों में शिरकत करते और अपने शेर सुखन से लोगों का दिल जीता करते थे। जब असद अपनी शायरियाँ पढ़ते तो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट उन्हें अंदर तक सुकून पहुँचाती थी। इन्हीं तालियों के भी असद की जवानी बीतने लगी और फिल्मी दुनिया में काम करने का ख्वाब भी पनपने लगा। असद जब 28 साल के हुए तो किस्मत ने उन्हें पुकार लगाई। तारीख थी 5 मई और साल था 1949 का। भोपाल टॉकीज़ में एक मुशायरा हो रहा था और इसमें 28 साल के असद भी शिरकत कर रहे थे। असद भी स्टेज पर आए और अपनी शायरी सुनाई। ऑडियंस में बैठे फजली ब्रदर्स और निर्देशक हसैन को उनकी शायरी बहुत पसंद आई और उन्होंने असद को अपनी फिल्मी दुनिया के लिए 500 रुपये देकर साइन कर लिया था। इस फिल्म के गाने पहले आरजू लखनवी लिख रहे थे, लेकिन आरजू बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए। असद को मुंबई की मायानगरी का बुलावा आ गया। इसी सिलसिले में असद मुंबई पहुंच गए। दुनिया फिल्मों के गानों से अपने करियर की शुरुआत कर दी। इस फिल्म के 2 गानों के ज़रिए, रोना है तो चुपके चुपके रो और सुरैया अरमान लूटे दिल टूट गया, असद ने अपने हुनर का प्रमाण दे दिया। साल 1951 में BR चोपड़ा अपनी फिल्म अफसाना के लिए लिरिक्स राइटर ढूंढ रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात असद भोपाली से हुई। उन्होंने असद को इस फिल्म के गानों की जिम्मेदारी दे दी थी। यह फिल्म असद की ज़िंदगी की आखिरी फिल्म थी। असद ने अपने ही हुनर के पिटारे से 6 गीत निकाले और फिल्म को हिट करा दिया। इस फिल्म के सभी गानों ने धूम मचा दी थी। यहीं से असद भोपाली की कलम का कला गूंजने लगी। हालांकि असद के करियर का ग्राफ तो बढ़ने लगा, लेकिन तत्कालीन दिग्गज गीतकारों मजरूह सुल्तानपुरी, जान निसार अख्तर, राजेंद्र कृष्णन, कुमार बाराबंकी और प्रेम धवन की छाँव में असद का हुनर दबा रह गया। करीब 100 से ज़्यादा फिल्मों में 400 से ज़्यादा गानों को अपनी कलम से निकाल दिया था। असद भोपाली करीब 40 साल तक फिल्मों में गाने लिखते रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने
उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। मुंबई के छोटे घरों में असद का जीवन बीत गया। फिल्मों में उनके लिखे नगमे लोगों को दूर दराजों तक ठंडक पहुंचाते रहे। असद भूपाली ने खुद ये माना कि ज़िंदगी ने उनके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला किसी भी मेहनत का फल निराशा में नहीं देता है। असद भूपाली साल 1989 आते आते काफ़ी बीमार रहने लगे, लकवा से ग्रसित हो गई। लेकिन इससे पहले असद भूपाली ने डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की फिल्म में मैंने प्यार किया के लिए 10 गाने लिखे थे। यह फिल्म असद की ज़िंदगी की आखिरी फिल्म थी। जब इन गानों को तैयार किया गया और सलमान खान के करियर की दूसरी फिल्म में डाला गया तो कमाल हो गया। यह फिल्म तो सुपरहिट रही, लेकिन सलमान खान को रातों रात सुपरस्टार बना गई। फिल्म के सभी गाने लोगों को दिल में बस गए। आज 40 साल बाद भी इनके गानों को उतना ही प्यार मिलता है। असद भोपाली को भी इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था, लेकिन असद लकवा ग्रसित हो चुके थे तो अवार्ड लेने नहीं जा पाए। असद को कभी भी वो मुकाम, शोहरत और सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे, और ये बात असद खाए जाती थी असद को। इसलिए असद ने साल 1971 में रिलीज़ हुई फिल्म एक नारी दो रूप में अपने दिल की कसक एक गाने में उतार दी। इस गाने के बोलते, दिल का सोना सास तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद मेरा जमाना ढूंढेगा, साथ ही मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शामों में, लेकिन एक मासूम सा दिल भी इन सारे हंगामों में छुप छुप के रोने का बहाना ढूंढेगा। साल 1990 में संगीत का ये सितारा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन असद भोपाली के ये गीत 50 साल बाद भी उनकी यहाँ मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।